नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी सीमित अवधि के लिए जो आदेश होता है उसे हम अध्यादेश कहते हैं, यानी ऑर्डिनेंस। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, सिक्के जहाँ बनते हैं उसे हम टकसाल कहते हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन होता है उसे हम दुराराध्य कहते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है उसे हम तस्कर कहते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में हम देखेंगे नस नस पहचानना, यानी किसी के अवांछित व्यवहार को जानना। वही राई का पहाड़ बनाना या तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब होता है छोटी सी बात को व्यर्थ में ही बढ़ाना चढ़ाना। ओछे की प्रीति, जैसे बालू की रेत, जैसे रेगिस्तान की मिट्टी हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाती है, वैसे ही ओछा व्यक्ति होता है, ओछे व्यक्ति की जो मित्रता है वो स्थायी नहीं रहती। अगला हम देखेंगे कर सेवा खा मेवा, यानी अच्छे काम का अच्छा परिणाम। हाथ के तोते उड़ना, यानी अचानक घबरा जाना। आगे हम देखेंगे आज के युग्म शब्द। कुंजर, कुंजर यानी हाथी। वही कंजर, कंजर का मतलब एक प्रकार की जाति। उपल, उपल होता है पत्थर। वहीं उत्पल, उत्पल होता है कमल। चीर, अगर छोटी ई की मात्रा है तो वह हमेशा या फिर प्राचीन। वहीं चीर बड़े ई की मात्रा है तो वो वस्त्र है। क्षमा यानी माफ़ी। वहीं क्ष अगर आधा आता है तो वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। असन यानी भोजन और आसन यानी बैठने की जगह। वही आसान यानी सरल और आसन मतलब निकट या पास। आज के विलोम शब्द में हम देखेंगे राका। राका का विलोम होता है कुहू। राका का मतलब चांदनी रात, वहीं कुहू का मतलब काली रात। विधि, नियम कानून के अनुसार कोई कार्य होता है तो विधि। वहीं नियम कानूनों के अनुसार किसी कार्य की मनाही होती है तो वह निषेध। सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, उसी का ही विलोम दुराचारी। श्रोता का विलोम वक्ता। श्रोता सुनने वाला, वक्ता कहने वाला। साधर्म्य मतलब समान धर्म, और वहीं उसका विलोम वैधर्म्य यानी अलग अलग धर्म। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे जंगल, यानी अटवी, अरण्य, आरण्य, दव, दाव। द्रुमालय और द्रुमिणी, द्रुम का पर्यायवाची होता है पेड़, वैसे ही द्रुमालय और द्रुमिणी जो है जंगल के पर्यायवाची होते हैं। आगे हम देखेंगे गहन, कानन, कांतार और वन, ये भी जंगल के पर्यायवाची। ये कांतारा मूवी से आप याद कीजिए, कांतारा का मतलब भी जंगल ही होता है। आगे हम देखेंगे चींटी, चींटी के पर्यायवाची एक तो कीड़ी, एक है चीऊटी, एक होती है पिपलिका। पिपलिका की मात्राएं देखिएगा, सेम मात्रा है जिजीविषा में भी यूज होती है। आगे हम देखेंगे लुता, वर्मी और सिमिका, ये सब चींटी के पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे झील के पर्यायवाची। अखात, देवखात, यानी किसी मंदिर के पास में झील होती है उसे देवखात कहते हैं। कासार, खंडाली, जलाशय, डल और ताल। धीरज के पर्यायवाची हम देखेंगे तोष, संतोष, धैर्य, धीरता और सब्र। वहीं मार्ग के पर्यायवाची हम देखेंगे पथ, पंथ, मग, राह, रास्ता और बाट। एक शब्द हमने पढ़ा था पाथेय। मार्ग के लिए जो भोजन हम ले जाते हैं उसे हम पाथेय कहते हैं, वो पथ शब्द से बना है। आगे हम देखेंगे आज के पारिभाषिक शब्दावली में हम देखेंगे प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। अगला हम देखेंगे ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है लुप्त या फिर अप्रचलित। कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्सोलीट। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब होता है बंधक या फिर कोई चीज़ गिरवी रखना। अगला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कोई बोली हुई चीज़ को लिखना, यानी प्रतिलेखन, अनुलेखन या लिप्यंकन। लास्ट है हमारा टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है दर सूची, यानी इंटरेस्ट रेट की जो सूची होती है उसको हम टैरिफ कहते हैं। धन्यवाद।